अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि फजर ने अपनी चाची समरा को सारी सिचुएशन बता दी है और बता दिया है कि शेर को आपका भाई बदर ही बीमार कर रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि आप वापस आ जाएं। फजर अपनी को यह बात बता रही होती है तो वहीं मलिक शुजात भी यह बात सुन लेता है और अब मलिक शुजात को भी यह खबर मिल चुकी है कि फजर शेर का इलाज कर रही है, लेकिन अभी उसे यह चीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी क्योंकि सुजाता का दिमाग शैतानों की तरह तो चलता नहीं है। यह काम तो शाहताज बेगम का है और फिर शेर की पू भी अपने घर वालों से यानी कि वजाहत और अपने बेटे से बात करेंगी और कहेंगी कि मेरा वापस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मुझे फजर ने फोन करके बुलाया है और वो कह रही है कि शेर को बचाने के लिए उसे मेरी मदद की जरूरत है। मेरा एक ही भतीजा है जो कि बहुत ही ज्यादा लाडला है और मैं उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूं। और फिर समरा की यह बात सुनकर न सिर्फ वजाहत जाने के लिए तैयार हो जाएगा बल्कि समरा का बेटा भी यही कहेगा कि कोई मसला नहीं है। इस चक्कर में शाहताज पुप्पो को बर्दाश्त करने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि अब शेर भाई को बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। और अपने बेटे की यह बात सुनकर समरा काफी ज्यादा खुश होगी। ना सिर्फ अपने बेटे को गले लगाए बल्कि वापस आने की टिकटें भी करवाएगी और फिर समरा अपने बेटे और शौहर को लेकर सीधी पाकिस्तान वापस आ जाएगी और घर आकर सबसे मिलेगी, जहां समरा को देखकर सब लोग खुश होंगे सिवाय शाहताज बेगम के, क्योंकि वो तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती हैं। जिसके बाद समरा सीधा फजर के पास जाएगी और फजर से कहेगी कि मैं आ गई हूं। फजर में अब तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? फजर में अब तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अब फिर फजर कहेगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बदर अंकल इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। माना कि वो अच्छी तरबियत के मालिक नहीं हैं, उनके बच्चे भी बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं है कि वो शेर की हालत ऐसी कर दें सिर्फ जायदाद के चक्कर में। और फिर समरा कहेगी कि तुम तो सोच भी नहीं सकती हो कि रईस जमान भाई कितने अच्छे इंसान थे और बदर जमान वो तो शुरू से ही ऐसे थे। मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आती कि एक ही मां से जन्म लेने वाले दो बच्चे अलग अलग कैसे हो सकते हैं और यह बड़े होकर कितना बदल जाते हैं। रईस शाह जमान ने सारी जिंदगी लगा दी अपने घर को बचाने में और बदर जमान ने एक ही झटके में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारा अब क्या प्लान है फजर? फजर की जब सारी की सारी बातें समरा समझ जाएगी और सुन लेगी तो उसके बाद वो तहमीना को कॉल करेंगी और अब जैसे ही समरा शेर की मां को कॉल करेंगी तो उसे कहेंगी कि भाभी मैं आपसे मिलना चाहती हूं, जिस पर तहमीना बेगम पहले तो इनकार कर देंगी और उससे कहेंगी कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तहमीना समरा से कहेगी कि हां, जब तुम शेर समान की डेथ पर उसका आखिरी दीदार करने के लिए आई थी तो मुझे लगा था कि तुम्हारा हक है कि तुम अपने भाई का मुंह देख सको, इसलिए मैंने सब कुछ बुलाकर और सबके खिलाफ जाकर तुम्हें तुम्हारे भाई का आखिरी दीदार करवाया। इसके अलावा मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जब रईस शाह जमान ने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहिए। जिस पर फिर समरा तहमीना से कहेगी कि यहां बात मुझसे मिलने या मुझसे रिश्ता निभाने की नहीं है भाभी, बल्कि शेर की जान बचाने के लिए है और आपको मुझसे मिलने के लिए आना आपकी मजबूरी है और आपको आना ही पड़ेगा। तहमीना जब शेर का नाम सबरा के मुंह से सुनती है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तहमीना को तो पहले लगता है कि शायद दुश्मनों की बेटी फजर ने शेर के साथ कुछ गलत करने की कोई जुर्रत की है, तो तहमीना फजर पर बरस पड़ेंगी और समरा से कहेंगी कि मैंने उस लड़की को वर्ण भी किया था और डॉक्टर रंगनवाला से भी कहा था कि उस लड़की को मेरे बेटे से दूर रखें, लेकिन शायद तुम लोग दुश्मनी में इस हद तक अंधे हो चुके हो कि एक बेबस इंसान को अपनी दुश्मनी का निशाना बना रहे हो। तहमीना समरा से गुस्से से कहेंगी कि मैं तुम
लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ भी करने की कोशिश की तो वो। जिस पर फिर समरा तहमीना से कहेंगी कि जी भाभी, शेर को वहां से निकालना तो है ही, क्योंकि उन डॉक्टर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता और शेर को किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट ही करवाना है। इसीलिए मैं भी वापस पाकिस्तान आई हूं। और जो आप कह रही हैं कि यह सब कुछ दुश्मन की बेटी फजर आपके बेटे के साथ कर रही है, तो ये आपकी सरासर भूल है और बहुत बड़ी गलतफहमी है। फजर आपके बेटे के साथ दुश्मनी नहीं निभा रही, बल्कि फजर तो अपने उस एहसान को उतारने की कोशिश कर रही है जो कभी शेर जमान ने उस पर किया था। उसकी इज्जत बचाकर उसे इज्जत के साथ उसके घर छोड़कर आया था। तहमीना समरा से कहेंगी कि तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर समरा तहमीना से कहेंगी कि भाभी, मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रही हूं, आपको वहां पर पहुंचना होगा। फिर तहमीना वहां पर पहुंच जाती है तो वहां पर समरा और फजर भी मौजूद होती हैं। फिर फजर, जो कि तहमीना को सब कुछ सच सच बता देंगी और उसे यह भी बता देंगी कि आपका बेटा पागल नहीं है, बल्कि उसे पागल बनाने की बहुत ज्यादा हैवी डोज दी जा रही है डॉक्टर्स के साथ मिलकर, और यह सब कुछ आपके अपने वो लोग कर रहे हैं जिन पर आपको बहुत ही ज्यादा भरोसा है और जिनके रहमो करम पर आपने अपने बेटों को छोड़ा हुआ है। फिर फजर और समरा तहमीना को बताएंगी और समरा कहेगी कि मुझे इसी वजह से फजर ने वापस पाकिस्तान बुलाया है, क्योंकि आप भी इस पर भरोसा नहीं कर रही थी और इसको आखिरी उम्मीद शेर को बचाने के लिए मैं ही नजर आई थी। और इसने मुझे जब सारी सिचुएशन बदर जमान के बारे में बताई तो मुझसे रहा ही नहीं गया, क्योंकि मैं अपने भाइयों और भतीजों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूं। यह मेरा खून है। आप लोग चाहे मुझसे रिश्ता रखें या ना रखें, लेकिन मैं यह कभी भी नहीं भूल सकती कि वह मेरा भतीजा है और मुझे वह कितना अजीज है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर जब सारी सच्चाई तहमीना के सामने आएगी तो तहमीना अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगी कि उसके बेटे के साथ इतना कुछ उसके अपने कर रहे हैं जिन पर उसने इतना भरोसा किया था, और उसके जवान बेटे की ये हालत कर दी इन लोगों ने। तो अब तहमीना यह फैसला कर लेती है कि वो बदर जमान और उसके बेटों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन फजर और समरा तहमीना को मना करेंगी कि अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप, क्योंकि अगर अभी आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो वह मजीद कोई ऐसा इक़दाम कर सकते हैं शेर के खिलाफ कि उसकी जान ले लें। इसलिए हमें यह सब कुछ अब बहुत ही खुफिया तरीके से करना होगा और सबसे पहले हमें शेर को वहां से किसी तरीके से बचाकर लाना होगा, और इसके लिए हमें आपकी मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर तहमीना फजर के आगे हाथ बांधकर माफी मांगेंगी, उससे कहेंगी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने उस रवैया पर और मैं नहीं जानती थी कि तुम शेर की मोहसिन हो। फिर फजर तहमीना को बताएंगी कि आंटी बदर जमान और डॉक्टर रंगून वाला ने जानबूझकर शेर का केस मेरे हवाले किया था। वो जानते थे कि मैं उसकी दुश्मन हूं और शायद मैं दुश्मनी में शेर की जान ले लूं और अपना बदला ले लूं। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि उन्हें शेर के खून से हाथ नहीं रंगने पड़ेंगे और उनका काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन यह बात कोई भी नहीं जानता था कि मेरी और शेर की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और शेर उस पूरे हॉस्पिटल में सिवाय मेरे किसी की बात नहीं सुनता है और ना ही मानता है। फिर वजह तहमीना को यह भी बता देगी कि शेर ये सब कुछ जानता है क्योंकि मैं उसकी मेडिसिन के लैब टेस्ट करवा चुकी हूं और उसको यह बताया है कि उसको गलत मेडिसिन्स और इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी यह कंडीशन है। और अब मैंने उसको यह भी बता दिया है कि वो कोई भी ऐसी दवा नहीं खाएगा जो हॉस्पिटल में उसे दी जाएगी, और मैं हॉस्पिटल से चोरी छुपे बाहर से दवा लेकर जाती हूं और उसको वही दवा दे रही हूं जो उसकी कंडीशन पहले से बेहतर कर सके। और फजर तहमीना को यह भी बताएगी कि मैंने शेर को वहां से निकालने का उससे वादा किया है और वो वहां पर मेरा इंतजार कर रहा है और अब उसके लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ी। फिर यहां पर तो तहमीना फजर के हाथ पकड़कर उसके हाथ चूम लेंगी और उसे कहेंगी कि बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी कि तुमने मेरे बेटे के लिए इतना कुछ किया और उसके दुश्मनों के बारे में मुझे बताया। जिस पर फिर फजर कहेगी कि आंटी,
आपको शुक्रिया अदा करने या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरा फर्ज है और मेरी ड्यूटी है और मेरे ऊपर शेर का बहुत बड़ा एहसान है। फिर तहमीना अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी और अब ये तीनों मिलकर वहां से शेर को निकालेंगी और शेर को किसी और हॉस्पिटल में ले जाएंगे। वहां पर शेर का बहुत ही अच्छे से इलाज किया जाएगा और शेर जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद भी शेर के लिए बदर जमान और उसके बेटे बहुत सी मुश्किलात खड़ी करने वाले हैं। पहले तो शेर आकर इन लोगों की खूब अच्छी तरह से क्लास लेगा और उसके बाद आकर अपने घर और अपने बिजनेस से इनको बेदखल कर देगा। लेकिन ये लोग अपनी दुश्मनी पूरी तरह से निभाएंगे और शेर के लिए ऐसी ऐसी मुश्किलात खड़ी करेंगे कि पैठ है। शेर की सोच होगी जब शेर फिर से ठीक होकर वापस आकर अपने बिजनेस और घर और जमीनों पर कब्जा कर लेगा और शेर के आ जाने के बाद अब तहमीना भी अकेली नहीं होंगी, क्योंकि बदर जमान और उसके बेटों की सारी असलियत शेर जमान की बड़ी अम्मी और उसकी बेटियों के सामने भी आ चुकी होगी। इसलिए शेर की सारी बहनें और दोनों माएं मिलकर अब बदर जमान और उसके बेटों का मुकाबला करेंगे और फिर शेर जमान की बड़ी बहन के सामने उसके शौहर अहद की हकीकत भी खुलकर सामने आ जाएगी। जिस तरह से वो घर की मुलाजमा के साथ चक्कर चला रहा है और उसे अपनी होने वाली औलाद की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और अहद इस मुलाजमा के साथ मिलकर अपने बच्चे को ही खत्म कर डालेगा, क्योंकि मुलाजमा नहीं चाहती है कि अहद के यहाँ औलाद हो। वो खुद अहद से शादी करना चाहती है और इस तरह अहद और वो मुलाजमा मिलकर दोनों उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। और यह सब हकीकत जब इन लोगों के सामने आएगी तो शेर की बहन अहद से तलाक ले लेगी और इस तरह से बदर जमान और उसके बेटों को आखिर में जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।